नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच बयानबाजियों का जो सिलसिला और विवाद जो है गहराता जा रहा है। इस दौरान यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस पाले में जा रही है, यह समझ से बाहर की चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जी का सीधे तौर पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी से विवाद चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी देखा गया, कल की ही बात है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ब्राह्मण बटुकों को बुलाकर सम्मानित किया और उनके द्वारा यह भी बोला गया कि बटुकों की शिखा को खींचना सबसे बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं खाता बही लिखा जा रहा है और आने वाले कई वर्षों बाद भी उसका पाप पड़ता है। सनद रहे कि इससे पहले भी दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शंकराचार्य जी के पक्ष में बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर योगी जी वैसे ही सीधे तने हुए हैं। उनका ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार शंकराचार्य जी से कैसे संबंध को मधुर किया जाए। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी और उनके कैबिनेट और उनके सहयोगियों के बीच में दो धड़ा दिखाई साफ साफ दे रहा है। यह सब चीज़ें दिल्ली दरबार से नियंत्रित हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को कमज़ोर करने के लिए उनको निर्देशित करके बयान दिलवाया जाता है और वह उसी पर स्टैंड करके रहें, और उनके पीछे के जो लोग हैं उनको दूसरे राह से घुसाकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के फेवर में बुलवाने का काम किया जा रहा है। कहीं योगी आदित्यनाथ को वाकई निपटाने की तो पूरी तैयारी नहीं चल रही है कि 2027 चुनाव आते आते इनकी जनता के बीच में जो पॉपुलैरिटी है, जो एक पहुंच है, पकड़ है, वह कहीं ख़त्म करके योगी जी को एक साइड कर दूसरे किसी नेता को लाने का एक प्रयास चल रहा हो। लेकिन यह भी बातें जाहिर सी है और इससे कहीं भी गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश के अंदर अगर योगी जी की कोई छवि है तो एक योगी की छवि है और एक हिंदुत्ववादी संत की छवि है, न कि किसी नेता की छवि है। तो उनको किनारे कर कर अगर भाजपा यह चाह रही होगी कि हम दूसरे किसी नेता को उत्तर प्रदेश के अंदर बैठाएंगे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं, यहीं से देश की राजनीति निर्धारित की जाती है। तो अगर इस पर योगी जी को हटाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार नहीं समझ रहा है? कहीं दिल्ली दरबार समझ रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश में निपटाने और योगी जी को उनके घर पे मतलब कि मठ पे, मंदिर पे भेजने की तैयारी तो नहीं चल रही? यह भी जनता के मन में प्रश्न चिन्ह लगा उठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी और योगी जी का। अभिमुक्तेश्वरानंद जी सीधे तौर पे आक्रामक योगी जी के ऊपर होते जा रहे हैं और बार बार उनको असली हिंदू और नकली हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी योगी जी तटस्थ हैं, सीधे तौर पे एकदम कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। मेरा मत है या लोगों का भी मत है कि इस बात को देखते हुए योगी जी भी एक संत हैं, संत समाज से ही आते हैं, योगी के ही तौर पे उनकी और संत के तौर पे लोगों के अंदर पहचान है। तो यह मामला सीधे तौर पे अपने से ही उनको सुलझा लेना चाहिए, न कि किसी के दिशा निर्देश पर उनको रोबोट का रिमोट की तरह कोई संचालित करे और ये रोबोट बनकर काम करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनके ही उप मुख्यमंत्री इनके अगेंस्ट में, इनके विरोध में जो बयान दे रहे हैं यह भी समझ से परे है और प्रदेश की जनता यह नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार योगी जी की हठ धर्मिता इसे कहा जाए या योगी जी सच्चाई के साथ खड़े हैं। यह चीज़ें समझ से बाहर हो रही है और संत समाज से आने के बावजूद अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो शंकराचार्य हैं, उनके साथ इनके विवाद गहराते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे योगी जी की ही छवि खराब होती है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि छवि को दुरुस्त करके बरकरार करके चलने में ही उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और सनातन की भलाई है। कोई भी संत समाज जो शंकराचार्य हमारे होते हैं वो धर्म ध्वज वाहक के तौर पे जाने जाते हैं। अगर उनकी ही बेइज्जती होती है, उनके साथ ही अगर ऐसी चीज़ें चलती है तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन को भी नुकसान होता है। और सनातन का नुकसान करने की बजाय मेरा मानना यही है और शायद ही हर सनातनी का मानना यही होगा कि धर्म में राजनीति को नहीं लाना चाहिए और राजनीति
अपने हिसाब से चलनी चाहिए और धर्म जनता के संरक्षण और देश के संरक्षण के लिए ही प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक गतिविधियों का मेल जोल कहीं ना कहीं हमारे धर्म को भी एक नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ स्थिति बेहतर है, यह भी गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। और एक साल लगभग चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस चुनाव के दौरान क्या स्थितियां और परिस्थितियां निकल कर आती है, यह भी देखने वाली बात है और आगे हम लोग देखते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।